हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। राजस्थान में आपको पता होगा कि चुनाव आने वाले और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। और इस घोषणा पत्र में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है राजस्थान में फिर से, तो हम क्या क्या योजना लेके आएंगे, इसके बारे में सारी बता रखी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो कि जन घोषणा पत्र राजस्थान घोषणा पत्र 2023 है। तो ये आज जारी किया है कांग्रेस सरकार ने। तो देखते हैं और क्या क्या इसमें बता रखा है, क्या क्या योजना लेके आएंगे अगर सरकार बनती है वापस। तो चलते हैं हम और बात करते हैं प्रस्तावना। इसमें बहुत सारी बता रखा है, हम जो मेन है वही बात करेंगे। तो चले आगे और देखते हैं हम। यानी कि इसमें विषय वस्तु पर देख लेते हैं कि इसमें राजस्थान के बढ़ते कदम, राजस्थान के लिए हमारी 7 गारंटी, सरकार की तत्कालिक की प्राथमिकताएं, ग्रामीण और अर्थव्यवस्था एवं विकास कि इसी के अंदर बता रखा है कृषि एवं विकास, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सहकारिता और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। अगला 5वां पॉइंट बता रखा है युवा शक्ति, और 5.1 युवा विकास एवं खेल, 5.2 रोजगार एवं श्रम, 6वां पॉइंट बता रखा महिला सशक्तिकरण, और 7वां पॉइंट शिक्षा, 8वां पॉइंट स्वास्थ्य, 8 पॉइंट के अंदर है 8.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 8.2 के अंदर है खाद्य सुरक्षा। और ये सब पॉइंट बता रखे हैं। और आगे देखते हैं 9वां पॉइंट के अंदर आधारभूत संरचनाएं, जैसे इसमें पेयजल, ऊर्जा, सड़क मार्ग, परिवहन, खनन एवं खनिज, उद्योग एवं व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी विकास, वन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन, शहरी विकास और पर्यटन, सामाजिक कल्याण। 10 नंबर पॉइंट इसी के अंदर भी बता रखा है कि बाल कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पीड़ा वर्ग, अति पीड़ा वर्ग कल्याण। और 10.3 अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांग, निराश्रित, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक। और 11 नंबर पॉइंट प्रशासन, शासन, नियम एवं कानून। और 12 नंबर पॉइंट कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट बता रखे हैं, लेकिन हम इसमें जो मेन पॉइंट है जो अपने योजना संबंधित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं हम। सबसे पहले राजस्थान के बढ़ते कदम, यानी कि इसमें बता रखा है कि वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आर्थिक विकास है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान सरकार के 2018 से 23 के कार्यकाल में जनकेंद्रित एवं समावेशी आर्थिक नीतियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसे बता रखा है, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। हमारे कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 46.48% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में देश में राजस्थान का स्थान जो भाजपा के कार्यकाल में 17-18 में 30वां था, हमारे प्रयासों से 2022 में 12वें स्थान पर लाने में कामयाब हासिल की है। 2030 तक हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए कृत संकल्पित है, इसे बता रखा है। ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में बताया गया। आगे चलते हम जो मेन वही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बता रखा है इसमें। और आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यह है राजस्थान के लिए हमारी 7 गारंटियाँ, यानी कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियाँ दी गई है कि उनकी सरकार बनती है तो इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं कौन कौन सी गारंटी है। पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी, हर घर की मुखिया महिला को 10,000 रुपये वार्षिक मिलेगा। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो इस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर साल रुपये 10,000 की गारंटी से दिए जाएंगे। इससे गृहिणियों के श्रम को सम्मान व आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान होगी। ठीक है, ये 1 नंबर गारंटी होगी। 2 नंबर गारंटी गोधन गारंटी। गोधन गारंटी 2 रुपये प्रति किलो गोबर की सरकारी खरीद है। इसके तहत गोवंश पालकों से रुपये 2 किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को समृद्धि मिलेगी और खाद्य निर्माण से कृषि में उन्नति होगी व भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। ठीक है, 2 गारंटी होगी। और 3 नंबर गारंटी है मुफ्त लैपटॉप टैबलेट की गारंटी। मुफ्त लैपटॉप व टैबलेट की गारंटी, प्रत्येक विद्यार्थियों को लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। और 4 नंबर गारंटी है चिरंजीवी आपदा राहत बीमा की गारंटी, और इसे 15 लाख का निःशुल्क बीमा कवर किया जाएगा। 4 गारंटी हो गई। आगे बात करते हैं 5 नंबर गारंटी की। 5 नंबर गारंटी है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा।
चलो दुनिया से बात करें और भविष्य के रास्ते खोलें। इसमें बता रखा है कि इसके तहत ही हर इच्छुक बच्चों को मुफ्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा का अवसर गारंटी से मिलेगा, जिससे बच्चे देश दुनिया से जुड़ सकेंगे, उनके अवसरों में वृद्धि होगी और अभिभावकों का आर्थिक भार कम होगा। ठीक है। और छठवीं गारंटी है, 6 नंबर गारंटी कौन सी है? 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस का खर्च उठाएंगे, खुशहाली लाएंगे। भविष्य में इसे 400 रुपये करने की गारंटी देते हैं। ठीक है। इसमें बता रखा है कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपये 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार NFS BPL परिवारों के लिए गारंटी दी गई है। हम भविष्य की उज्ज्वला NFS BPL परिवारों को और राहत देते हुए रुपये 400 का LPG गैस सिलेंडर में उपलब्ध करवाएंगे। 6 गारंटी होगी। और 7वीं गारंटी OPS। कौन सी गारंटी की? OPS सेवा का सम्मान, यानी कि ये गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए होगी। OPS को मजबूत करने हेतु कानून का निर्माण किया जाएगा। जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके लिए लागू किया गया है OPS गारंटी। ठीक है। तो ये तो हो गए 7 जो मेन इम्पोर्टेंट गारंटी थी कांग्रेस सरकार की। और इसके अलावा और भी बहुत सारा इनको बता रखा है। तो आगे चलते हैं, क्या क्या इन्होंने कहा गया है। तो इन्होंने बताया कि 3 नंबर आप देख सकते हो, सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता है, यानी कि सरकार अगर वापस आती है तो प्राथमिकता क्या क्या वो काम करेंगे, क्या क्या लागू करेंगे। तो सबसे देखते हैं किसानों का कल्याण। किसानों का कल्याण, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम स्वामीनाथन समिति के आधार पर बता रखा है, ये तो कुछ नहीं है। और आगे देखते हैं, सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है। अगला है 12 मिशनों का विस्तार करेंगे। कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ में किए गए 12 मिशनों का विस्तार कर 2 गुना करेंगे। ठीक है। और आगे से और बता रखा है प्रधानमंत्री योजना वाला। और आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट इसमें, युवा एवं रोजगार। युवा एवं रोजगार, इसमें क्या बता रखा है इन्होंने क्या कहा है कि रोजगार सृजन 5 वर्षों में 10 लाख की रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। यानी कि 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख को सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है। और अगला इन्होंने बता रखा है पंचायती स्तर पर भर्ती की योजना। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करेंगे। रोजगार संबंधी समस्याओं का निदान, बेरोजगार युवाओं को रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु टोल फ्री कॉल सेंटर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा आरंभ करेंगे। तो ये थी युवा और रोजगार के संबंधित है। आगे देखते हैं हम 3 नंबर पॉइंट है महिला शक्ति के बारे में, महिला सुरक्षा के उपाय। इसमें बता रखा है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित कराएंगे। और इसमें आगे बता रखा है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण में राज्य द्वारा संचालित रोडवेज बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन मिलेगा। हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के महिला मुखिया को आगे चलते हैं और बात करते हैं हम जातिगत जनगणना की, यानी कि समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे। ठीक है। और आगे 5 नंबर पॉइंट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से बता रखा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए वार्षिक से वृद्धि करके, यानी कि बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। राजकीय चिकित्सा संस्थाओं को निःशुल्क OPD IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों से राहत उद्देश्य से चिरंजीवी स्वास्थ्य में पैकेज निःशुल्क की सुविधा उपलब्ध कराने के शामिल किया जाएगा। ये थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित। अगले आती है शिक्षा में, यानी शिक्षा में क्या करेंगे तो राज्य में शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के
स्थान पर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगली है जो सबसे ज़रूरी है, श्रम एवं लघु व्यवसाय। उनके लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने बता रखा है कि ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे। और इसकी ये शहरों के अंदर भी 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा, शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। ठीक है। और आगे देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही एक व्यापारिक क्रेडिट कार्ड योजना लागू करेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, ये आ गया इसमें। और ये बता दिया। आगे देखते हैं, कार्मिक यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी, उनके लिए क्या करेगा, तो ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। और उसमें बता रखा है कि चयनित वेतनमान जो 9/8/27 के उपरांत चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। और उसमें विभिन्न राज्य की सेवाओं में अपेक्स स्केल पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। हो गया ये। आगे देखते हैं 9 नंबर, शहरी विकास है। शहरी विकास में शहरी विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सुशासन के लिए जवाबदेही एवं स्वायत्त सेवा प्राधिकरण कानून लेकर आएंगे। और अगला 11 नंबर पॉइंट, आधारभूत संरचना का विकास है। ऐसे गांव ढाणियाँ जहां भी 100 व्यक्तियों से ज़्यादा की आबादी है उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर पॉइंट। और 12 नंबर पॉइंट है 500 रुपये में गैस सिलेंडर। यहाँ बता रखा है, कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते ₹500 की गैस सिलेंडर योजना का विस्तार MFSA यानी कि NFSA का मतलब होता है जिनको गाँव मिलते हैं, ठीक है, एवं BPL परिवारों के लिए करने की गारंटी दी गई है। हम भविष्य में उज्ज्वला NFSA एवं BPL परिवारों को और राहत देते हुए 400 का LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया 500 रुपये गैस सिलेंडर। और आगे ये नीचे क्या लिखा है ये देखो, पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र राजस्थान के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकता, प्रगति और समावेशिता की साझा शक्ति में हमारा अटूट विश्वास है और हम अपनी इस कल्पना को साकार करने के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लेते हैं जहां हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सके जो हमारे महान राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि के दरवाजे खोले। ठीक है, ये कांग्रेस सरकार की हो गई योजना। और आगे और देख लेते हैं क्या क्या बता रखा है इसमें। आगे बता रखा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं विकास। इसमें कृषि एवं विकास की बात बता रखी है पूरी। आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, ये पूरी PDF भी बना रखी है। और आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में बता रखा है। पशुपालन के क्षेत्र में हमारी बद्धता अटल है। ये उन्होंने बता रखा है, बहुत सारी योजनाएं के बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है। और आगे चलते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि सहकारिता के बारे में बता रखा है। सहकारिता विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण का स्रोत सशक्तिकरण और दक्षता में निहित है। और इनका भी महिलाओं का समावेशीकरण, तकनीकी रूप से उन्नत बैंकिंग, सहकारी बैंकों में निवेश, डिजिटल रूपांतरण, इसमें भी बहुत सारी मतलब पूरा विस्तार से बता रखा है। आगे चलें और इसमें और क्या है, जैसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है। ठीक है, और आगे और देख लेते हैं तो आगे चलते हैं। और युवा शक्ति, युवा विकास एवं खेल समावेशी विकास से बता रखा है। और यानी कि हर चीज़ की उसमें पूरे विस्तार से भी चर्चा कर रखी है। आप चाहो तो बोले पूरी PDF आराम से पढ़ सकते हो। आपको ये PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और आगे से बता रखा है वे युवा जिनकी शिक्षा रोजगार जुड़ाव नहीं है, NTT ड्रॉप आउट। आगे श्रम एवं रोजगार, अभी हमने जो पैसे देखा था, सभी के लिए सम्मानपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें महिला सशक्तिकरण। इसमें महिला
सशक्तिकरण 6 नंबर पॉइंट आ गया महिला सशक्तिकरण। इसमें सार्वजनिक के स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना एवं उनके आगे बढ़ने के लिए अवसर सुनिश्चित करना। इसमें क्या क्या बता रखा है थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। ये तो सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था स्थापना और उन्नत युवा छात्रावास से और सुरक्षा के लिए सुनिश्चित दौरे जांच का समय कम करेंगे, सार्वजनिक स्थानों का विकास करेंगे और महिलाएं अदालतें महिला विरोधी हिंसा को नियंत्रित करना और त्वरित पुलिस शिकायत पंजीकरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, केस समिति को सक्रिय करना, मासिक धर्मचक्र में अवकाश और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षित योजना, कुपोषण से जुड़ी आवश्यकताएं, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, मजबूती PCPNTT अधिनियम। और इसमें आगे देखते हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लैंगिक अंतर को कम करना, संसाधनों को समान पहुँच और ऋण सेवाओं का विस्तार, सरकारी सामुदायिक केंद्रों का उपयोग करना और सार्वजनिक स्रोतों में LPG भागीदारी करना, महिला छात्रावास सभी लिंगों के लिए भिन्न आंकड़ों का जुटान। इसमें बहुत सारी बता रही कि आप चाहो तो विस्तार से पढ़ सकते हो। और आगे चल रहे हैं शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति, शिक्षा पदों की मंजूरी, पारदर्शी स्थान नीति, मॉडल स्कूलों की शिक्षा दुगुनी करना, विद्यमान योजना की सुधार करना, बाल गोपाल योजना को सुदृढ़ बनाना, समानता के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली और शिक्षा बजट में वृद्धि, स्कूल प्रशासन में भागीदारी और आगे से बहुत सारी निकाल रखी है। बहुत सारा बता रखा है इसके अंदर, विस्तार से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना, उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के प्रति हमारे अटूट प्रतिबद्धता और इसके लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क की जिंदगी और स्वास्थ्य बीमा राशि से 25 लाख रुपए की से वार्षिक वृद्धि करके 50 लाख रुपए की करेंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा बता रखा है। आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा समावेशी शासन के प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञ है और हम अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को मजबूत करना, राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना साल भर पंजीकरण और इसमें क्या तरीका है, केंद्र सरकार के कोटे में वृद्धि करना, एक राष्ट्र एक शासन कार्यान्वयन करना, सिस्टम लीकेज से निपटना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके। आगे देखते हैं आगे आधारभूत संरचना के अंदर क्या क्या बता रखा है, पेयजल की उपलब्धता करवाना और इसमें और कुछ बता रखा है। और देख लेते हैं ऊर्जा उपलब्ध कराना और सड़क एवं परिवहन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार सड़क नेटवर्क विकसित करना। और देखते हैं और खनन एवं खनिज इसका बता रखा है। और उद्योग एवं व्यापार रेकों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा सहभागिता करना, मतलब बहुत सारे इसमें बता रखा है। आगे चलते हैं, हम जो मेन पॉइंट बात कर रहे हैं आगे देखते हैं। यहाँ इसमें बता दिया हरित पहल को बढ़ावा देना, मतलब पेड़ पौधे लगवाना, उनसे बहुत कुछ किया है। हाँ, वन पर्यावरण एवं वन्य जीवन, वन रोपण एवं हरित आवरण सुरक्षित से वन्य जीव गलियारे पुणे हरियाली के प्रयास और चारा का विकास, इको पर्यटन वन्य सफारी, कचरे से प्रबंधन, वायु प्रबंधन, शहरी विकास, सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा, शहरों में भी बहुत विकास की बात बता रखी है, सुरक्षा, नगर नियोजन और पर्यटन, रात्रि पर्यटन, बाजार का कार्यक्रम, चिकित्सा पर्यटन और सामाजिक कल्याण। एक मिनट, सामाजिक कल्याण देख लेते हैं आप। सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, हर महीने 15% स्वतः वृद्धि प्रतिबद्धता को हम एक बार पुनः दोहराते हैं। 10.1 का बाल कल्याण होता है, इसमें बता रखा है हर बच्चे को स्वास्थ्य सेवा होती है। और तो बस ये होगी, इसमें और क्या देखा उसमें बता रखा है SC ST OBC MBC कल्याण के बारे में बता रखा है। और तो अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन, निराश्रित बुजुर्ग कल्याण और क्या इसमें, और तो पुलिस निगरानी, मानव संसाधन को मजबूती प्रदान करना, मानव संसाधन प्रबंधन
पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, स्थानीय राजस्व सृजन, नियम और कानून बनाना अच्छे से, और इनमें कला एवं संस्कृति। तो ये हो गए पूरे जो योजना थी कांग्रेस सरकार द्वारा निकाला गया बजट जो था वो पूरा हमने देखा है। यानी कि इस बजट में जो मेन बातें थी वो हम देखी है, और एक बार वापस मैं बात कर लेता हूँ जो मेन है। ठीक है, ऊपर वापस चलते हैं। जो मेन चीज़ें वापस बात कर लेता हूँ एक बार। जो आपके कहाँ सबसे एक तो मेन चीज़ है ये 7 गारंटी आपके जो काम आने वाली है। 7 गारंटी है जो बता रखी है कि रिलैक्स में गारंटी, गोधन गारंटी, लैपटॉप वाली, आपदा वाली, अंग्रेजी माध्यम स्कूल वाली, 500 रुपये गैस सिलेंडर, ओपीएस गारंटी, और इसके अलावा बता रखा है युवा रोजगारों के लिए भी 10 लाख रोजगारों के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख को ये सरकार नौकरी लगाएंगे। और इसमें बता रखा है कि इसके अलावा भी जो स्कूलों में पंचायती स्तर पर भर्ती की योजना बनाएंगे, यानी कि ग्राम पंचायती में भी सरकारी नौकरी जैसे कि कुछ सुविधा लेके आएंगे। और महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करेंगे। और देखते हैं महिला सशक्तिकरण डोबेजो में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने के लिए कूपन फ्री मिलेगा। और इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य का 25 लाख रुपए का वार्षिक जो बीमा था उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अंदर शिक्षा में जो बच्चे आरटीई के अंतर्गत 8वीं तक फ्री पढ़ते थे उनको 12वीं तक फ्री कर दिया गया है। यानी कि अब आरटीई के तहत बच्चे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 12 तक फ्री पढ़ सकते हैं। और श्रम एवं लघु व्यवसाय, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नरेगा, यानी कि नरेगा के अंदर 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार देंगे। और ये रोजगार शहरों के अंदर भी 150 दिन का मिलेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लेके आएंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। छोटे व्यापारी, दुकानदारों, युवा उद्यमों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। ओपीएससी निरंतर रखेंगे। और इसमें और क्या देखा था हमने, और देखा था शहरी को विकास, सुशासन और आधारभूत संरचना का विकास, जैसे गांव ढाणिया जो 100 व्यक्ति से ज़्यादा है तो वहाँ पर सड़क का निर्माण होगा। कांग्रेस से और 500 रुपये सिलेंडर में बात कर ली है सिलेंडर वाली, यानी कि एनएफएस और बीपीएल वालों को भी 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरे कांग्रेस सरकार द्वारा निकाला गया घोषणा पत्र जो आज जारी हुआ है। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई अच्छी योजना लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।